Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beta sorry for the interruption and our tarbiyati mawzu, as you all know, is Ikram Muslim, right? तो जैसे कल भी डिस्कशन हुआ, आज भी थोड़ा सा बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हमें जो है ना अपने अखलाक अच्छे करने चाहिए। हमें अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने किसी भी फेल से किसी भी जानदार तक को, मैं नहीं कह रहा मुसलमान सिर्फ, गैर मुस्लिम नहीं, सब, बल्कि जानवर तक को, किसी को हमारी जात से नुकसान ना हो। देखो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए रब, आपके बंदों में कौन आपकी बारगाह में ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बंदे जो कसूरवार पर काबू पाने के बाद और सज़ा देने की कुदरत रखने के बावजूद उसको माफ़ कर दे। कितनी ज़बरदस्त बात है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ जो है ना ये बाइज़्ज़त लोग हैं। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह ताला की अयाल है, यानी सब मखलूक की रोज़ी व ज़रूरियात का हकीकतन अल्लाह ताला कफ़ील है। अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक में ज़्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो उसकी अयाल के साथ एहसान करें। हाँ, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। सारी मखलूक से मुराद सब आ गए, इसमें इंसान भी आ गए, जिन्नात, मतलब सब आ गए, जानवर सब आ गए, मुसलमान सिर्फ नहीं। सारी मखलूक, सब जिसको अल्लाह ने पैदा किया, सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो ये सब अल्लाह की अयाल है। तो हमें जो है वो हर एक के साथ कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से हर एक को नफ़ा पहुँचे। बुरे अलक़ाबात से पुकारना, मजाक उड़ाना और किसी को बेइज्जत करना बुरे अखलाक में से। मोमिनो, कोई कौम किसी कौम से तमसखुर न करे, हो सकता है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों से तमसखुर करें, मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों। यानी तमसखुर मीन्स मजाक उड़ाना ना। और अपने मोमिन भाई को ऐब ना लगाओ, हाँ, और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा ना करें, यानी इस बुरी आदत को ना छोड़ें, वो जालिम है। यानी इससे मुराद, बुरा नाम से मुराद ये कि हम किसी को इस तरह से पुकारें कि उसका दिल आज़ारी हो, लोगों में मशहूर कर दें, यार ये देखो ये बोना है। तो अगर अगर उसको तकलीफ हो रही है उससे, तो भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है जी, सब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसकी। भाई सब कोशिश करेंगे इसकी। हेलो, सब इधर ही है ना भाई? अच्छा जी, इंशाल्लाह। अच्छा, by now we are going directly to our video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बेटा, आई होप एवरी वन ऑफ यू विल बी फाइन, और सब अच्छे से होंगे, और वो दुआओं के साथ, अमाल के साथ अपने काम कर रहे होंगे। तो जैसे यू ऑल नो दैट वी started exercise 4.5.4, and we studied, discussed two types of formula, sum of two cubes and difference of two cubes. Like these two formula we discussed in the previous class, sum of two cubes and difference of two cubes. And I told you an easy way of remembering both of these formulae, that there's just a single difference, that of signs. Here is a plus sign, here is a minus sign, here is a minus sign, here is a plus line. Otherwise, all of the two brackets are same, all the terms are same, except the signs. So if you remember one, the other one can be easily remembered, right? Acha, beta, we did two questions, question number one and question number two, and I give you homework related to these two questions only. Today we are starting question number three and question number four. We will finish the exercise today, and inshallah. So question number three, part one. See,
in the above, in the below two questions what which we discussed, आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे बहुत सिंपल से आपका परफेक्ट यूज बन रहे थे, प्लस माइनस हो रहा था, या कॉमन सिंबल से कॉमन लेके फिर बन रहे थे। ठीक है जी। इन दीज इन द क्वेश्चन विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, थोड़ा सा इधर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न में आता है। जैसे एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, बना सकते हैं। आई मीन है नहीं, बना सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कर लूँ तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ऐसा है भाई? ठीक है। इसी तरह मैं अगर जैसे इधर किया हुआ है, इधर परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, दोनों चॉइस आपके पास है। खैर हम ये इजी रहेगा मैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो दोनों में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ए माइनस बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब दोनों सिंपल आपके पास ऐसी फॉर्म में आ गए हैं कि आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे इन्होंने इधर मेंशन किए हैं। हमने फॉर्मूला लगाए और इसको ओपन कर दिया, बहुत सिंपली, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नज़र नहीं आ रही। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ पूछ लें। सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई, इसमें बेटा किसी को कोई इशू, इस क्वेश्चन के अंदर कोई बात समझ में ना आई हो? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, पहले क्वेश्चन में कोई बात ना समझ में आई हो। वैसे तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको वो नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, फिर आगे चलें। आपके पास अगेन ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 60 नहीं बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ या परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, जो आपको इजी सहूलत लगे आप वो कर सकते हो। इधर हमने परफेक्ट स्क्वायर चूज किया था, इधर हमने परफेक्ट क्यूब चूज कर लिया। अभी परफेक्ट क्यूब किसका है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। और ये परफेक्ट क्यूब किसका है? 4/z² का, क्योंकि जेड स्क्वायर का क्यूब z6 हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से खोलेंगे। ये फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बी 4/z² है, तो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4/z², ये चीज़ आ गई। ठीक। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए बी, ए और बी ये रहा। ठीक है। फिर बी का स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर। सही है। जब ऐसे मैंने इसको प्लेस कर दिया फॉर्मूले में, मैंने इसको फिर ओपन कर दिया, ये तो एज इट इज आ गया, और ये चीज़ खुलेगी। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर x4 y4, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 x² y² ये एज इट इज आ गया। और इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 एंड z² का स्क्वायर z4। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब मैं देखूं तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लग रहा है। अगर मैं इसके अंदर इसको, वो जो हमने सीखा था ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊं, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 4/z² का। बीच में मुझे क्या चाहिए होगा? बीच में मुझे चाहिए होगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये हो गया ए, मेरे पास ये हो गया बी, ये हो गया बी 2ab। ठीक है। तो मुझे बीच में क्या चाहिए? 2 4 8, 8 x² y² 1/z², और मेरे पास है 4 x² y² 1/z²। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली? मुझे यहाँ पे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। देखो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया या नहीं करवाया? अभी सब्ट्रैक्ट कराया नहीं कराया? हाँ भाई, सब्ट्रैक्ट कराया है। देखो यहाँ पे मैंने माइनस कराया है 4 x² y² z³ और इधर जैसी बात है वो ऐड भी कराया है, तभी वो उसमें, इसलिए इन्होंने शो नहीं किया है, लेकिन आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। क्या ये चीज़? 4 x² y² 1/z², क्योंकि देखो इसका आंसर क्या आएगा? 8 x² y² 1/z², और मेरे पास बीच में क्या है? 4 x² y² 1/z²।
तो प्लस 4 और मतलब 4 और चाहिए ये, तो मैंने 4x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ऐड करा है, इसी तरह 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस करा है, राइट। जी जैन शायद इज रेजिंग हिज हैंड। यस जैन बेटा जी बोले। सर वो मैं कह रहा था कि अब हम घर पे काम करते हैं तो जो नोट्स आता है जनवरी के गूगल पे अगर निकाले तो आ जाते हैं। सर उसमें तो कुछ अलग ही मेथड से हुए होते हैं सवाल। बेटा आप उसको क्यों देख रहे हैं? सर ऐसे कभी हेल्प के लिए नहीं आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो तो फिर तो बिल्कुल आप थोड़ी मतलब हिंट के चेक कर लिए। लें देख लें, लेकिन मतलब हर एक का अपना 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 मेथड है वैसे। अच्छा ठीक है सर। उसको माइनस करा दिया, तो अब ये जो चीज थी ये तो एज इट इज फॉर्मूले में चला गया, ए प्लस बी दो स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा ये अगेन परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे दोनों, और बीच में माइनस है, तो ये एक्स वाई का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2/z परफेक्ट स्क्वायर है। इसको फॉर्मूले में डाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ये खुल गया इस तरीके से ए प्लस बी माइनस बी में। अच्छा ये फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली जो मैंने अभी आपको बताया ए प्लस बी स्क्वायर में डल गया। अच्छा अगर हम इसको नोटिस करें जो लास्ट टर्म हमें मिली है माइनस में, ये भी बन रही है परफेक्ट स्क्वायर, इसको भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर में डाल दिया। अब अगेन इस पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, हाँ जी लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। तो ये ए प्लस बी ये रहा और ए दो माइनस के बी ये अंदर रहा। इस पूरे क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई क्या कह बात रहे समझ में ना आई हो तो पूछ लें और कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और अलग कोई तरीके क्वेश्चन है, फैक्टर्स ही निकालने हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो इसमें कोई क्यूब वाला फॉर्मूला बाजार नहीं लग रहा, और वो हिंट भी दे रहा है जानबूझ के। इसका रीजन है कि देखो इसमें कोई मसले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसीलिए उसने हिंट भी दिया, ठीक है। जी हुजैफा बेटा जी बोले, हुजैफा बोले बेटा। सर आपने बोला कॉपी कर ले और आपने क्वेश्चन ही हटा दिया। अच्छा लगा दूं वापस, आप इसको बाद में जी सर फिर मैं स्क्रीनशॉट स्लाइड, लेना खाली। हाँ ले ले ले, एक मिनट एक मिनट, ये ले 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 स्क्वायर ए बी, ले लिया, ले लिया आपने, जी सर। ओके। क्वेश्चन के अंदर इसलिए इसीलिए उसने हिंट भी दिया, ठीक है, सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, ठीक है। तो हिंट इसलिए दिए, तो हम इस +2 को ब्रेक करेंगे +1 में, सबसे पहले ब्रेक कर दिया, सही है। ब्रेक किया, ये यूं लिखा जा सकता है ना भाई, 2 को हम यूं लिख सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब इस ए क्यूब को इसमें के साथ जोड़ा और ए स्क्वायर को इसके साथ जोड़ा, और यहाँ से माइनस को वन ले लिया, पहले अरेंज कर लिए, ए क्यूब +1 अलग माइनस ए स्क्वायर +1 अलग। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता जब तक मैं इसमें से कॉमन ना लूँ, माइनस -1 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये एज इट इज आ गया। इसमें मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया और इसके अंदर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी +1 ये खुल गया, और ये ए स्क्वायर -1 जब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा तो ये हो गया a+1 a -1, सही। अच्छा अब अगेन आप नोटिस करें कि दोनों जगह पे a+1 है, कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है। और फिर बाकी चीजें एज इट इज आ गई, ए स्क्वायर माइनस ए +1
माइनस ए माइनस वन एज इट इज आ गया। इसको मैंने ओपन कर दिया तो माइनस 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 प्लस माइनस ए हो गया, माइनस माइनस प्लस वन हो गया। सही। अब इधर माइनस से माइनस टू ए प्लस वन प्लस टू, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ही कैन आस्क मी। अच्छा भाई, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि हमें इधर भी अगेन नज़र नहीं आ रहा कोई बाज़ाहिर सोल्यूशन, लेकिन अगर आप नोटिस करो कि ये एक्स क्यूब और ये 8y क्यूब, ये दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं, ये 2y का और ये x का, तो इन दोनों पे फॉर्मूला लग सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये अलग कर दिया, और माइनस एक्स माइनस टू मैंने अलग कर दिया। जब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अगर आप इसको थोड़ा मेंटली सोचें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस टू आएगा, और मेरे पास इधर एक्स और टू आए हैं, तो इसमें कोई ना कोई कॉमन की सिचुएशन बनेगी। खैर, मैंने पहले तो उसको फॉर्मूला लगा के खोल दिया, ये खुल गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस मैंने जैसे इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया पहले ही, तो ये प्लस में आ गए। ठीक, इधर भी एक्स प्लस टू है, इधर भी एक्स प्लस टू है, ये कॉमन आ गया, और ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, अच्छा कॉमन इन्होंने अभी नहीं लिया है, कॉमन इन्होंने बाद में लिया है, कॉमन इधर लेंगे, सॉरी कॉमन इधर लिया है। जब कॉमन इधर लिया है तो अच्छा बेसिकली पहले क्या हुआ, इन्होंने फॉर्मूला लगा के सेपरेट किया हुआ है, फिर नेक्स्ट टर्म में इन्होंने, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा था ना, इस पूरे में फॉर्मूला लगा था, इन्होंने पहले इसको अलग रखा है, उसके बाद में इसमें इसको ऐड कर दिया है, साथ मिला दिया एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू वाई को, और फिर इसमें जी उजैफा बेटा बोले, जी उजैफा बेटा कुछ कह रहे थे आप? उजैफा जी सर। जी बोले बेटा। तो ये जो होमवर्क दिया है, ये वाला है ना साइड में जो होमवर्क लिखा है, जी 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 ये 5.5 है ना? जी जी बस। नहीं फाइव सही है सही पॉइंट है। एक मिनट पॉइंट एक मिनट, ये 5.4 है ना बेटा, 5 का है, 5.4 है। अच्छा सही है। ठीक है, ओके सर। एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, तो ये चीज एज इट इज आ गई, और यहाँ पे क्या बच गया वन, माइनस वन आ गया। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया इन क्वेश्चंस में कोई बात? होमवर्क मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको नोटिस कर लें, और रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क बेटा, डेली आप होमवर्क करते रहेंगे तो। जी हु रेज्ड हिज हैंड? जी बेटा, जी बेटा बोले। सर और माइनस वन ये कहाँ से आया? माइनस वन बेटा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना आपके पास, जब x प्लस टू है यहाँ पे कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे तो ये चीज बच गई ना, सॉरी यहाँ, यस सॉरी यहाँ पे कॉमन निकला ना, इस पूरे चीज से x प्लस टू कॉमन निकला, तो ये चीज तो एज इट इज आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ यस नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वन होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और देखो मैंने आपको कॉमन निकालने की एक और इजी सोल्यूशन, देखो जब कॉमन निकाल लेते हैं ना, आप मल्टीप्लाई करके देखें इस x प्लस, अब जब इसको खोलेंगे ना वापस हम कॉमन हटाएंगे, तो x प्लस टू यस पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर x प्लस टू यस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वापस यही चीज वापस आ जाएगी, आप चेक करके देखें, सही है। ठीक है। ये x यस प्लस टू है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो वापस यही चीज वापस आ जाएगी। जी ठीक। समवन, जी और कौन रेज करा था अपना हैंड? जी बेटा बोले। माविया अजीज हो गया, हुजैफा, जी हुजैफा बोले। कुछ कह रहे हैं बेटा हुजैफा? नहीं सर, वो नीचे करना भूल गया था, मैं कर रहा हूँ लो। ठीक है ठीक है, सही है भाई, इंशाल्लाह फिर ये बेटा काम कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह ने चाहा तो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।